तो जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्ट 2 ऑफ द गूगल शीट्स वाले प्रोग्राम में आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है। पहले वाले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो में हम बहुत अंदर जाने वाले हैं, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक एक ऑप्शन की गहराई में जाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो बात फोटोकॉपी की तरह छप जाए। अगर इस वीडियो को पसंद करते हो, अगर मेरे काम को पसंद करते हो, मेरी मेहनत को पसंद करते हो, तो मैं बस आपसे एक ही उम्मीद लेके आया हूं कि प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। LCSS लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आज भी हम पहले समझेंगे कि ये जो प्यारी प्यारी, देख कितनी हॉट नहीं लग रही है शीट, मज़ा आ जाता है यार देख के, मैं तो दिल मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतनी प्यारी वर्कबुक है ना, लेकिन सर इसके अंदर ऐसी शरारतें हैं, ऐसी बदमाशियां हैं, ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं कि आपको देखने से तो लगेगा कि ये तो कितनी प्यारी और भोली सी मासूम सी शीट है, लेकिन सर ये बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहते हैं ना रिलेशनशिप में इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वैसे ही बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप विद गूगल शीट्स इज कॉम्प्लिकेटेड। आज उस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करेंगे और आज हम अंदर जाएंगे डीप इनटू मेन्यूज। क्या हो रहा है देखिए, 5 चबा के तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमें तो एक्शन 5 मिनट में सिखा दो। तो अगर आप भी वैसे ही पप्पू हैं जो 5 मिनट में सीखने आए हैं, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में निकलो यहाँ से, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे इन मेन्यूज के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशंस। और ये मेन्यू कब कब काम आता है उसमें हम थोड़ा डीप में जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर विच इज दी फाइल मेन्यू। ये सबसे बेसिक मेन्यू होता है। इस मेन्यू, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके इंटायर शीट को, पूरी की पूरी शीट को कंट्रोल करते हैं। यहां पे आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो आपकी पूरी की पूरी शीट को अफेक्ट करेगा। तो अगर आप न्यू करते हैं तो नई शीट खुल जाएगी, ओपन करते हैं तो कोई पुरानी शीट आप खोल सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट, कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं एक गूगल शीट आपको पूरी की पूरी फाइल दे देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसकी सारी टैब्स, जितनी भी टैब्स है, बिना आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करे, बहुत पावरफुल ऑप्शन है इंपोर्ट का, ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाते नहीं है। सारी टैब्स मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूं गूगल शीट्स में, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। डोंट वरी, सब कुछ करके दिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, लेकिन पहले आज इसको समझो, ठीक है। मेक अ कॉपी, जैसे आपको याद होगा जब मैंने अपनी एक पुराना वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था, यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्लीज मेक अ कॉपी, लिखा है ना यहाँ पे प्लीज मेक अ कॉपी सो यू कैन एडिट दिस। तो गूगल शीट्स का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त फायदा क्या है कि आप इसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे शेयर करोगे तो आपको 3 लेवल की एक्सेस मिलती है, व्यू, कॉमेंट एंड एडिट। व्यू, कॉमेंट एंड एडिट। अब इनमें क्या फर्क होता है मैं आपको समझाता हूं। व्यू में आप सिर्फ फाइल, किसी को ये ऊपर ऊपर से देख सकता है, वो कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकता, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। जो कमेंट वाला होता है उसमें वो सिर्फ कमांड शिफ्ट एम या कंट्रोल शिफ्ट के करके कमेंट कर सकता है कि भाई मुझे ये सब डेटा जो है चेंज कर दो। अगेन वो यहां तक शीट के डेटा को, जो उसके अंदर हमने सामान डाला है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड एडिट में उसके पास पूरी एडिट एक्सेस मिलती है, ठीक है। तो शेयर में हमको आपका मिलता है व्यू, एडिट एंड कमेंट, और इंपोर्ट में हम पूरी की पूरी टैब्स फ्रॉम अ सिंगल स्प्रेडशीट, पूरी की पूरी टैब्स हम कॉपी कर सकते हैं। शेयर का मैंने बता दिया। ईमेल, ये बड़ा रूडिमेंट्री सा है, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, कि ठीक है अगर आपको एज एन अटैचमेंट शीट में डालना है तो बिना डाउनलोड करे वो वैसे का वैसा वहाँ पे गूगल ड्राइव में अपलोड कर देगा और उसकी लिंक शेयर कर देगा। जब सर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन आते हैं। अब जो भी शीट, जो भी वर्कबुक आपने सेव्ड रखी है, ठीक है, सबसे पहले तो एक बात आप समझें कि वर्कबुक और टैब में क्या फर्क होता है। नीचे यहां पे देख रहे हैं जहां पे लिखा है मैंने क्लास डेटा, ये देख रहे हैं, ये एक टैब होती है, ठीक है। तो एक ये जो पूरा सामान है सर, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक, वर्क बुक, ठीक है। स्प्रेडशीट किसको कहते हैं, ये जो लाइनें यहां पे बनी हुई हैं, ये जो लाइनें यहां पे बनी हुई हैं, फॉर्मेट को स्प्रेडशीट कहते हैं। समझो इस बात को, फॉर्मेट को स्प्रेडशीट, जाके इंटरव्यू में हग मत देना, फॉर्मेट को स्प्रेडशीट कहते हैं। लेकिन ये जो यहां पे पूरी फाइल बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है। और एक एक वर्कबुक हम स्प्लिट करते हैं इनटू टैब्स, टैब्स, ओके। तो ध्यान रखना इस बात का। तो मेन्यू में जब आप डाउनलोड करते हैं, आप पूरी की पूरी वर्कबुक डाउनलोड करते हैं विद ऑल द टैब्स, ठीक है। अब
अगर आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये पूरी वर्कबुक डाउनलोड कर लेगा विद ऑल दी टैब्स। ओपन डॉक्यूमेंट मुझे नहीं पता कौन सी चिड़िया का नाम है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पीडीएफ में एक टैब ही डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको अलग अलग वर्कबुक चाहिए तो आपको इंडिविजुअल टैब्स डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसमें आपको फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ती है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादातर हमारे काम नहीं आती, फिर भी मतलब इसको ये ऑप्शन आप थोड़ा बहुत यूज करेंगे। .html अगेन ज़्यादातर काम नहीं आता। अगर आपको किसी को अपनी एक्सेल शीट एज अ वेब पेज दिखानी है तो आप .html कर सकते हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। देखिए एक्सेल एसएक्स और सीएसवी ये आप बार बार यूज करेंगे ऑप्शंस। डिजिटल मार्केटिंग में ये ऑप्शंस आप बार बार यूज करते हैं। क्यों? अब कभी भी आपको डेटा किसी दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में अगर डालना है तो आप CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही डालते हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक बेसिकली पुराने जमाने में क्या होता था, हम डेटा को अगर सॉफ्टवेयर में डालते थे, किसी मान लीजिए मुझे अगर अपनी इस लिस्ट को किसी ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में डालना है तो मुझे वो XLSX फाइल फॉर्मेट अपलोड नहीं करने देगा। सॉफ्टवेयर ज्यादातर जो प्रेफर करते हैं वो CSV फाइल अपलोड करने को कहते हैं कि भाई साहब आ जाओ CSV फाइल अपलोड कर दो। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज XLSX में आपके पास सारी फंक्शनैलिटी होती है। अगर आपको इस फाइल में डेटा मॉडिफाई करना है, कुछ नए फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो आप एज एन XLSX डाउनलोड करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे डेटा एक्सपोर्ट करना है, आपको किसी डेटा सोर्स में ही डेटा इंपोर्ट करना है तो CSV ही डाउनलोड करेंगे। टैब सेपरेटेड वैल्यूज अगेन CSV जैसी ही होती है। कुछ सॉफ्टवेयर में CSV चलता है, मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर में CSV चलता है, लेकिन कुछ 1% सॉफ्टवेयर बच जाते हैं तो उसमें TSV चलता है। ज़्यादातर हम अभी TSV हमारे स्कोप के बाहर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं वापस से। यहां तक मैंने आपको डाउनलोड की कहानी बता दी। फाइल को रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। अगर आपने गूगल ड्राइव में अपनी फाइल को सेव रखा है, मैंने क्या बोला था, फाइल का जो ऑप्शन है वो पूरी की पूरी वर्कबुक को ही पूरी की पूरी वर्कबुक को ही मॉडिफाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर आप पूरी की पूरी फाइल कहीं मूव करना चाहते हो तो मूव का ऑप्शन दबाओ। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव करना चाहते हो कि हमारे पास गूगल ड्राइव में एक ऑप्शन होता है स्टार्ट करके, तो आप अगर क्विक एक्सेस करना चाहते हो, अगेन ज़्यादातर आपके काम नहीं आएगा, फिर भी मतलब अगर आपको क्विक एक्सेस चाहिए तो drive.google.com में अगर आप ये करोगे तो उसके नाम पर गूगल ड्राइव में एक शॉर्टकट बना देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो फाइल क्लाउड पे, जब अब ये एक बात आपको याद रखनी है, ये ऑफलाइन नहीं एडिट कर रहे हैं। जो भी गूगल शीट हम एडिट करते हैं वो हम ऑनलाइन एडिट करते हैं, ऑफलाइन एडिट नहीं करते। तो अगर आपको इस पूरी की पूरी क्लाउड में जो सेव्ड है शीट उसको डिलीट करना है तो मूव टू ट्रैश कर दीजिए। अब जबरदस्त जो एक चीज है वो है वर्जन हिस्ट्री, और यही इसको डिफरेंट बनाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। क्योंकि ये जो आप फाइल सेव कर रहे हैं, जो फाइल में आप काम कर रहे हैं, ये किस पे चल रही है सर? ये क्लाउड पे चल रही है। इसका मतलब ये ऑनलाइन एडिटिंग हो रही है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है वर्जन हिस्ट्री का। वर्जन हिस्ट्री का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने पूरी फाइल पे 3 घंटा काम किया। गूगल इतना स्मार्ट है कि वो हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, हर 10 मिनट में एक वर्जन को सेव करता रहेगा, ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी बनाता रहेगा। तो मान लीजिए आपसे कभी गलती हो जाती है, आपका कोई फॉर्मूला गलत लग जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा डेटा ब्रेक हो जाता है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस वर्जन हिस्ट्री में जाके सी वर्जन हिस्ट्री जब करेंगे तो वो आपको टाइम स्टैम्प्स देगा, बहुत सारे टाइम स्टैम्प्स देगा कि कब कब आपने कौन से स्टेज पे जाके डेटा एडिट किया था, और साथ में उसका प्रीव्यू भी मिलेगा। यहीं पे आपको उसका एक प्रीव्यू भी मिलेगा। वो आपको रोज एंड कॉलम्स कलर करके दिखाएगा जहां तक आपने फिल करे थे। वहां से आप उसको क्या कर सकते हो, वापस से उस वर्जन पे या तो पूरी फाइल को मूव कर सकते हो, लाइक पूरा डेटा डिलीट करके उस वर्जन पे जा सकते हो, या फिर उसी वर्जन को कॉपी कर सकते हो ताकि आप वहां से डेटा अपनी करंट शीट पे ट्रांसफर कर पाओ। मतलब या तो आप अपने पुराने वर्जन का क्लोन बना सकते हो, डुप्लीकेट वा समझते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, या फिर अगर आपसे बहुत भयंकर गलती हो गई तो आप गूगल को कहते हो हमें थोड़ा वहां ले जाइए ना। तो बेसिकली टाइम ट्रैवल कर रहे हैं आप, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर गूगल शीट्स कहाँ है, मैं तो एक्सेल से कही बेटा, इसीलिए जो देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट बाप है या गूगल बाप है, लेकिन सर गूगल की कुछ अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी कहते हैं कि अरे वाह। अब ये ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, लेकिन पहले ये गूगल पे आया था तो गूगल का थोड़ा तौर है इसमें, ठीक है, उसका तौरा है। एनीवे, तो पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा फाइल। जब भी आपको पूरी वर्कशीट का नाम चेंज करना है, डिलीट करनी है, कोई भी ऐसी चीज करनी है जिसमें पूरी की पूरी फाइल या तो नष्ट हो जाएगी या उसका पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा,
तो आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें अभी तक हम डेटा रिलेटेड कुछ भी हमने नहीं करा है। ठीक है, अब एडिट क्या होता है? एडिट होता है डेटा इनपुट के टाइम आप यूज करते हैं, याद रखना इनपुट। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये डेटा इनपुट के ऑप्शंस हैं। बड़ी सीधी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ गलती हो गई तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे वही सेम चीज कंट्रोल जेड करोगे तो या तो आप वहां पे जाके कंट्रोल जेड कर दो, मान लो आपने कुछ गलत डेटा फिल कर दिया, कंट्रोल जेड करोगे तो बार बार उसको पीछे जाता रहेगा, एक एक स्टेप वो पीछे जाएगा। अगर आप कंट्रोल वाई करोगे तो एक एक स्टेप वो आगे जाएगा। अगर आपको मान लो एक सेल से दूसरा सेल में डेटा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ मूव करना है एक सेल से, मान लीजिए ये सेल थी ना हमारी, ये हमारी सेल थी, मान लीजिए ये वाली सेल से आपको डेटा मूव करना है यहाँ पे, आप चाहते हो कि ये टोटली रिप्लेस कर दे इधर, तो इसको आप कंट्रोल एक्स करेंगे, ये सेल सिलेक्ट हो जाएगी और ये पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, ये जगह जो है खाली हो जाएगी, कंट्रोल एक्स या फिर कट। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये भी इधर ही रहे और इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पेस्ट पेस्ट होता है। अब जो यहाँ पे मज़ा आता है वो है पेस्ट स्पेशल। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि हर सेल की एक रेफरेंस होती है और हमने पिछली बार फॉर्मूला भी डिस्कस करा था, राइट? तो सेल रेफरेंसिंग, फॉर एग्जांपल मैं C7 की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली जो सेल है दिस इज C, रो कॉलम नंबर C, रो नंबर 7, आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट? आपको दिख रहा है बड़े प्यार से। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है और मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला इस रो में कॉपी करना चाहता हूं तो मैं पेस्ट स्पेशल करके कॉपी कर सकता हूं। ठीक है, फॉर्मूला ओनली। अगर मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ रंगा रंगीन रंगावट हो रखी है, जैसे पिछली बार हमने आपको फॉर्मेट बताया था, तो मैं सिर्फ फॉर्मेट भी कॉपी कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसका जो वर्ड लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं, सिर्फ जो वर्ड लिखा हुआ है वो कॉपी करूं, तो वैल्यूज ओनली कर सकता हूं। अब ये वाले जो चीजें हैं इसको हम बाद में समझेंगे, ये थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है, इसको देख के घबराना नहीं है। वैसे बता देता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। जब हम स्प्रेडशीट को एक रूल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, रेड येलो ग्रीन, तो वैसे ही मैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर एक फॉर्मूला, एक रूल लगा सकता हूं कि अगर उसकी वैल्यू 10 से कम है तो ग्रीन कर दे, अगर उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा है तो रेड कर दे, अगर उसकी वैल्यू 10 से 15 के बीच है तो उसको येलो कर दे। ठीक है, तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अपने आप डेटा पढ़ेगा, अपने आप उसके हिसाब से उसका कलर चेंज करेगा, दैट इज वन एग्जांपल। तो अगर आप चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला कॉपी करना है, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला कॉपी करना है, तो आप पेस्ट स्पेशल में जाके उसको कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन और ट्रांसपोज इसको अगेन हम छोड़ देते हैं, ज्यादा काम हमारे आएगा नहीं, पर अभी के लिए हम इसको करेंगे नहीं। कॉलम विड्थ ओनली ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसी की जो विड्थ है, इस कॉलम की जो विड्थ है इतनी ही कॉपी हो, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं। अगेन ज्यादा इतना मोटी चीज नहीं है, इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। तो रिवाइज करते हैं। फाइल मेन्यू क्या था? अगर आपको फाइल को ही नष्ट करना है, कहीं और शिफ्ट करना है, उसका नाम चेंज करना है, पूरी की पूरी फाइल को ही अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप क्या करेंगे सर? आप जाएंगे फाइल में। अगर आपको सिंगल सिंगल, यहां इनपुट की बात हो रही थी, राइट, सिंगल सिंगल एंट्री को, एक एक जो आप एंट्री कर रहे हैं, अगर उसको मॉडिफाई करना है, डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कहां पे जाएंगे? एडिट में जाएंगे। अब अगले ऑप्शन में हम बात करेंगे इंसर्ट की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है कंपेयर टू एडिट। एडिट में हम क्या कर रहे थे? एडिट में हम सिंगल सिंगल एंट्री को मैन्युअली चेंज कर रहे थे, यहां पे हम उसकी मैन्युपुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे डेटा एंट्री हो रही थी, यहां पे डेटा एंट्री हो रही थी एडिट में, यहां पे डेटा की मैन्युपुलेशन होगी। और इसमें थोड़े थोड़े फॉर्मेटिंग वगैरह भी आ जाती है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं और कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो कॉस्मेटिकली चीजों को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट का हम चलते हैं, एक बार मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको अभी फटाफट से समझाता हूं। तो जी, अब वाला जो थोड़ा सा हमारा पार्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और धीरे धीरे चलना, इसमें जल्दी 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 इसमें चीज़ें मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल, अगर आपको एक सेल इंसर्ट करनी है, एक ही सेल इंसर्ट करनी है, तो आप सेल पे जाएंगे। अगेन मैं करके दिखाऊंगा, पहले समझो, ठीक है?
सेल, एक सेल इंसर्ट करनी है तो सेल पे इंसर्ट करोगे। एक पूरी की पूरी रो, राइट, पूरी की पूरी रो क्या होती है, अब ये जो है ये पूरी की पूरी रो है, राइट, ये पूरी की पूरी रो है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप बढ़िया से अपनी रो में जा सकते हैं। एक पूरी की पूरी रो है वो इधर, एक पूरी की पूरी रो यहाँ पे बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट रो। कॉलम्स भी सेम चीज़ है, ऐसे ये मैंने आपको बताया था पिछली बार, ये ऐसे होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले उसके पिछले वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल गो टू कॉलम्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक पूरी की पूरी शीट ही आ जाए, वैसे तो ज़्यादातर लोग ये जो ऑप्शन है ना सिलेक्ट करते नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया तो इसको मैं अभी स्किप कर, देखो मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं, मुझे सारे ऑप्शन नहीं पता, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जो एक डिजिटल मार्केटियर यूज़ करता है, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये बहुत कमाल की चीज़ है सर, चार्ट। अब डेटा है तो उसको हमें विजुअली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले मान लीजिए जो भी डेटा है हम उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा ढंग से सिलेक्ट करेंगे, सारी रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और हम कर देंगे जी चार्ट। करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझो हो क्या रहा है। मैनिपुलेशन चल रही है, विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, राइट। डेटा हमारे पास पूरा है, हमें अब उसका जब भी हमें शीट के अंदर कुछ ऐसी चीज को डालना है जो रेगुलर काम में नहीं यूज होती, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम चाहते हैं कि जी इसमें चार्ट आ जाए, वो चार्ट कोई रेगुलर चीज तो नहीं है ना, चार्ट कोई सेल नहीं है, चार्ट कोई रो नहीं है, चार्ट कोई कॉलम नहीं है, चार्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी है, राइट। तो डेटा इनपुट का काम नहीं है, वो इंसर्ट का काम है, वो इंसर्ट से चलेगा, ठीक है। तो वहां पे आप बड़े आराम से चार्ट भी डाल सकते हैं। पिवट टेबल, इस पे प्रॉपर डिटेल मॉड्यूल करेंगे। पिवट टेबल क्या होता है, एक बहुत बड़े डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट के, स्लाइस एंड डाइस करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पिवट टेबल से हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ये बहुत कमाल का टूल है और बहुत बार आप यूज़ करेंगे, खासकर डिजिटल मार्केटिंग में पिवट टेबल तो बहुत बढ़िया है। अब मान लीजिए कोई आपको इमेज वगैरह अपलोड करनी है तो आराम से आप देखो, क्योंकि इमेज अगेन सेल नहीं है, रो नहीं है, कॉलम नहीं है, ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, तो हम इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इंसर्ट में हम सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां तक तो स्टैंडर्ड हमारे इंसर्शंस हो गए, यहां से हमारे कस्टमाइज्ड इंसर्शंस चालू हो गए, ठीक है। ड्राइंग मैं यूज नहीं करता, मेरे को ज्यादा आइडिया इसका है नहीं। अब फंक्शन, फंक्शन क्या होता है सर, कस्टमाइज्ड फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज जो आप रेगुलरली यूज करते हो, आप अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करो, इंजीनियरिंग के फॉर्मूला को क्लिक करो और बहुत सारे इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज आ जाएंगे, उस एक ऑप्शन को क्लिक करो और फिर वो आपको गाइड करेगा कि आप पहले ये चीज़ हमें बताओ, ये कहाँ है, इसकी रो कहाँ है, इसका कॉलम कहाँ है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं ज़्यादातर अगर इसमें फॉर्मूला की बात करूं तो डिजिटल मार्केटर्स को यही वाले फॉर्मूलाज जो हैं मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये हमारे, और ये मैंने रोड मैप पार्ट 3 में बताया भी था, ठीक है। ये वाले फॉर्मूलाज पे सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ कुछ कस्टमाइज्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द ईयर, वो आपके डेट में आ जाएंगे। कुछ कुछ अगर मान लीजिए अगर आप अपना म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स, उनका अगर आप XIRR निकालना चाहते हैं, कुछ कस्टमाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल में आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ लॉजिकल फॉर्मूलाज, कुछ ऐसी रिलेशनशिप जो लॉजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, अगर इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा तो आप लॉजिकल कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस चीज़ें स्पॉट करनी है, लुकअप, ये भी हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इसके ऊपर भी हम आराम से बात करेंगे। और ये बाकी सारे जो हैं फॉर्मूलाज कम से कम मैं यूज़ करता हूँ, लाइक मैं देखो वो पढ़ा रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए, लिंक, ये अगेन बड़ा कमाल का ऑप्शन है। अगर आप किसी सेल को किसी वेब पेज पे लिंक करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने ये जो सेल थी हमारी, ये वाली सेल, ठीक है, ये वाली सेल, अगर आप चाहते हो कि इस पे कोई बंदा क्लिक करे तो किसी गूगल क्रोम में एक वेबसाइट खुल जाए, तो वो आप उधर जाके इसको करोगे। अगर जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल के या फिर कमांड के, तो वो एक लिंक का एक ऑप्शन आएगा, उस पर अपनी लिंक डालो, एंटर दबाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े धाकड़ धाकड़ फॉर्मूलाज हैं, ये इंसर्शंस हैं। अगर आप चाहते हो, जैसे टू डू लिस्ट बनी होती है, राइट, अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा सामने सामने उसको चेकआउट कर दे, इसको भी हम यूज़ करेंगे अपने डैशबोर्ड में, तो चेक बॉक्स डाल सकते हो।
आप कुछ ड्रॉप डाउन डालना चाहते हो स्टेटस अपडेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, येलो ड्रॉप डाउन होता है, दिखाऊंगा आपको, आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो, इमोजी डाल सकते हो। स्मार्ट चिप्स जो है ये अभी अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है गूगल पे, इसको मैं एक डेडिकेटेड डिफरेंट वीडियो में यूज करूंगा, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। स्मार्ट चिप्स में क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ कस्टमाइज ड्रॉप डाउन आपके लिए बना रखे हैं, तो आपको अपने ड्रॉप डाउन बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट चिप्स के साथ फॉर अ पर्टिकुलर, लेट्स से आपको मीटिंग के नोट्स का कुछ स्टेटस अपडेट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ चीज़ों को अपडेट करना है, तो आप स्मार्ट चिप्स में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी बंदे का नाम वहां पे प्रॉपर एक सेल के अंदर अच्छे तरीके से दिखाना है, लिंक करते हुए दिखाना है, उसकी गूगल प्रोफाइल लिंक करते हुए दिखानी है, तो गूगल के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो चीज़ें रेडिली एक्सेसिबल है, फॉर एग्जांपल बंदे का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी डेजिग्नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टैंडर्ड स्टेजेस, तो स्मार्ट चिप्स वैसे तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते नहीं है, मैं उसको डे टू डे यूज़ करता हूँ, वो कैसे यूज़ होती है बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं जी कमेंट पे। कमेंट क्या होता है, अगर आपको किसी से कुछ अप्रूवल लेना है, धीरज ये ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये ठीक है या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप उसमें @ डालेंगे ना, @ अगर आप डालेंगे और किसी का नाम अगर आप लेंगे, तो वो बंदा को ईमेल चला जाएगा कि धीरज ठुकराल ने सर जी अनीश जी को कमेंट करके टैग किया, अनीश को ईमेल जाएगा कि धीरज ने कमेंट करा इस फाइल पे और ये बात उन्होंने लिखी है, तो अनीश फिर उस प्रॉपर कमेंट को देखेगा, फाइल में आएगा, देखेगा, रिप्लाई कर सकता है, या फिर उस कमेंट को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, या तो वो उस कमेंट पे रिप्लाई कर सकता है जिससे कि एक नीचे उसका एक और कमेंट आ, जैसे यूट्यूब में कमेंट्स होते हैं, या फिर वो रिजॉल्व कर सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा हो गया इंसर्ट का, ज़्यादा बड़ी इसमें चीज़ नहीं है। नोट अगेन मैं यूज़ नहीं करता हूं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। तो अब फिर से रिवाइज करते हैं, पूरी की पूरी फाइल को ही अगर चेंज करना है, उसकी अस्तित्व को मिटाना है या उसे कहीं और शिफ्ट करना है, तो फाइल, इंडिविजुअल डेटा को हटाना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो एडिट में जाएंगे। मैन्युपुलेट करना है, अच्छे तरीके से दिखाना है, विजुअलाइज करना है, उसको एक न्यू फॉर्मेट में आपको डालना है, या फिर उसकी एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करने हैं, तो इंसर्ट में आएंगे। कोई भी चीज जहां पे आप चाहते हैं कि एक्सेल आपको मैनिपुलेट कर दे, उसको वो उसको अलग तरीके से दिखाए, जहां पे आप कह रहे हो सर ठा 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 शुरू हो जा, काम पे लग जा, जहां पे आपको काम पे लगाना है, तो कुछ ना कुछ आपको पहले इंसर्ट करना होगा, इसीलिए इंसर्ट। यहां पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल सेल को मेकअप लगाना है, कलर चेंज करना है उसकी, तो इसमें क्या क्या होता है, आप अगर आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों के जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर गलत आ जाते हैं, उसमें +91 लिखा होता है, तो एक्सेल उसको ना एज अ फॉर्मूला ही ट्रीट कर लेता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर का फॉर्मेट चाहिए कि भाई डेसिमल हटाना है, डेसिमल लगाना है, क्या ये डेट है, क्या आप उसको एक डेट के फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, या फिर आप उसको डेसिमल के फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, या फिर आप उसको एक टाइम के फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉर्मेट को कस्टमाइज, एक एक सेल को आप उसका बढ़िया सा एक ऐसा रीडेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। टेक्स्ट में जब आप करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं। स्टैंडर्ड ऑप्शंस क्या होते हैं जी, बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, स्ट्राइक थ्रू कर दो, ठीक है, इटैलिक्स में कर दो, बेसिक चीज़ है। अलाइनमेंट क्या होती है कि भाई हमारा लेफ्ट अलाइन कर दो, या सेंटर अलाइन कर दो, या राइट अलाइन क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए एक सेल है, आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट से दिखे, यहां से इसको टच करते हुए दिखे, तो लेफ्ट अलाइन हो गया। आप चाहते हैं कि वो इसको टच करते हुए दिखे, यहाँ राइट में टच करते हुए दिखे, तो ये राइट अलाइन हो गया। आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्ड सेंटर में आए आराम से, तो ये सेंटर अलाइन हो गया, तो अलाइनमेंट में यहाँ आ गया। रैपिंग क्या होती है, मान लीजिए कभी कभार ये एक सेल है आपकी, ये एक सेल है, कभी कभार इस सेल में जो आपने लिखा है ना, वो दूसरी सेल में स्पिल ओवर होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने नाम लिखा धीरज वेणुगोपाल अय्यर ब्ला 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 ब्ला, तो वो दूसरी सेल में भी चला गया। अगर आप चाहते हैं कि सारे जो मटेरियल्स हैं वो इसी सेल में ही रहें, दूसरी सेल में स्पिल ओवर ना हो, तो आप रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यो 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 यो, वो वाली रैप नहीं, रैपिंग, टेक्स्ट को आप रैप कर सकते हैं, जकड़ के रख सकते हैं। रोटेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट थोड़ा घूमर 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 थोड़ा उल्टा करना है, थोड़ा 45 डिग्रीज पे करना है, 90 डिग्रीज पे करना है, बेसिकली थोड़ा अनप्रोफेशनल ऑप्शन है, पर कुछ लोग करते होंगे तो ठीक है, कहीं कभी ना कभी, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि टेक्स्ट को 45 डिग्रीज में करना है, उसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए, तो यहाँ पे हम रोटेशन करते हैं। फॉन्ट साइज़ यार साफ सीधी बात है, फॉन्ट साइज़ अगर आप चाहते हैं
कि भाई हमारा तो हम टेक्स्ट का साइज और बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज से हो जाएगा। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल्टरनेटिंग कलर्स, ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, अभी बात नहीं करेंगे। जब डैशबोर्ड बना रहे होंगे, प्रॉपर डैशबोर्ड बना रहे होंगे, तब उसके अंदर जाएंगे। रिवाइज कर लो, फाइल का अस्तित्व, फाइल का अस्तित्व, फाइल छोटी 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 डेटा को एंट्री करनी, डेटा को एंट्री करनी, एडिट मैनिपुलेट करना है, अच्छा दिखाना है, एक्सेल को काम पे लगाना है, उसके दड़ 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 एनालिसिस करनी है, चार्ट्स इंसर्ट, मेकअप लगाना है, मुआ, बढ़िया लगे, कभी घुमाना है, सल्टाना है, उसको रैप करना है, उसको उसको उसका फॉर्मेट अच्छे से करना है, लोगों की रीडेबिलिटी, ये रीडेबिलिटी पे फोकस करता है मेन्यू। अब हम चलते हैं डेटा पे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज फॉर एडवांस्ड एनालिसिस। अगर डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ये सिंप्लीफाई करता है, ये आपके डेटा को सिंपली, तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े डेटा एनालिटिक्स में लोग जाते हैं, वो कसम खाते हैं सर इस टैब की, ये टैब उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए अभी मैं इसके अगेन डीप में नहीं जाऊंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं सॉर्ट शीट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं चाहता हूं ये 10 से शुरू हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले डेटा पे जाऊंगा, पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा सॉर्ट शीट, सॉर्ट फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो अगर आपको किसी की वो चेंज करनी है, रैंकिंग चेंज करनी है कि वो पहले यहां से स्टार्ट हो या फिर वो यहां से स्टार्ट हो, पहले बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब ये जो फिल्टर है, ये जो क्रिएटर फिल्टर है, ये बड़ा कमाल का फिल्टर है। यही सेम फिल्टर हम पिवट टेबल में भी यूज करेंगे, और ये एक स्टैंडर्ड फिल्टर भी होता है जो आपको हेल्प करता है कि अगर बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस है, तो एक कंडीशन के ऊपर वो पूरी की पूरी फाइल मॉडिफाई कर देगा। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी जो फाइल है, यहां पे मैं एक फिल्टर लगा सकता हूं कॉलम पे, ठीक है, और क्लास लेवल पे मैंने मान लीजिए एक फिल्टर लगा दिया और मैंने बोला कि सिर्फ मुझे वही पूरी शीट में मुझे सिर्फ फ्रेशमैन ही दिखा, तो वो सीनियर उड़ा देगा, सोफोमोर उड़ा देगा, ये जूनियर उड़ा देगा, आपको छांट के देगा सिर्फ सीनियर वाले। तो जितने भी लोग जो सीनियर 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 हैं वही दिखेंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड फिल्टर होता है। पिवट टेबल में भी यही फिल्टर यूज होता है, लेकिन उसका पर्पस अलग हो जाता है। उसमें हम सॉर्टिंग भी करते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, उसमें से इंसाइट निकालते हैं। इसमें इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी एंट्रीज को हम टोटली गायब ही कर रहे हैं। लाइक इसमें पूरा डेटा आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आप देखना चाहते हैं। बड़ा कमाल का ऑप्शन है ये फिल्टर हम लोग दबा के यूज करते हैं, बढ़िया तरीके से यूज करते हैं। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर फिल्टर ही होता है लेकिन कस्टमाइज टू का कॉलम। अगेन मैं इस पे नहीं जाना चाहता, ये बहुत एडवांस्ड एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई हमारा ऐसा डेटा है जो चेंज ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारी ऐसी वैल्यूज हैं जो चेंज ही नहीं होती, जो सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है, हम चाहते हैं कि कोई इनको छेड़ ना पाए, ये एज इट इज रहे, कुछ भी हो जाए, तो हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ कि कुछ भी हो जाए ये वाला कॉलम कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया। नेम्ड रेंजेस क्या होती हैं, अगेन ये मैं बाद में आपको इसमें बताऊंगा कि जैसे आपको याद होगा कि हमने बात करी थी, जैसे यहां पे C7 हमने लिखा था, राइट, इधर C7 लिखा हुआ है। C7 का क्या मतलब होता है, सर जी कॉलम नंबर C एंड रो नंबर 7, रो नंबर 7, कॉलम नंबर C, रो नंबर 7। हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी की पूरी, मान लीजिए मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूं, पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट करता हूं और मैं इस रेंज को यहां पे रीनेम कर सकता हूं। C7 की जगह मैं कर सकता हूं धीरज इज रेंज। तो मैंने रेंज कस्टमाइज कर दी कि इंस्टेड ऑफ मुझे याद रहे कि यार C7 से लेके C30 तक कौन याद रखेगा, मैं सेट कर सकता हूं कि ये पूरी की पूरी रेंज का नाम क्या है, धीरज। तो जब मुझे फॉर्मूला भी लगाना होगा ना, तो मैं फॉर्मूले के अंदर जब रेंज डालता हूं कि तो किस चीज को मैनिपुलेट करेगा, तो मैं C7 से लेके C7 C30 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं करूंगा, मान लीजिए मान लीजिए मैं कर लूंगा सम धीरज, अपने आप समझ जाएगा।
और कैलकुलेट कर देगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं खैर इतना यूज़ नहीं करता, आई एम ओके विद रेफरेंसिंग, जो स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग है। नेम्ड फंक्शंस भी फॉर्मूलाज पे आप रेंज लगा सकते, फंक्शंस को नेम कर सकते हैं। अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यूज़ नहीं करता। जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, जो मार्केटिंग में यूज़ नहीं होता, मत पढ़ो उसके पीछे, दिमाग खराब करने की जरूरत उसमें है नहीं। सेम चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो मैं जो मैं यूज़ नहीं करता। कॉलम स्टैट्स मैं यूज़ नहीं करता। डेटा वैलिडेशन, हाँ ये मैं यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। डेटा क्लीनअप मैं यूज़ करता हूँ, ये आपके डुप्लीकेट्स हटाने में हेल्प करता है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ये मैं यूज़ करता हूँ। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम मैं यूज़ नहीं करता। कभी कभार कुछ ऐसे ईमेल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो हमको रॉ डेटा देते हैं, जो कॉलम्स और रोज में स्प्लिट नहीं होते, कॉमा 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 लगा के उन्होंने एक बड़ी ही वाहियात से फॉर्मेट में हमको मिल जाता है। जैसे कुछ कुछ पुराने टूल्स हैं, अगर आप उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको रोज एंड कॉलम्स भी नहीं मिलेंगे, कॉमा 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 करके एक गंदे से फॉर्मेट में मिलेंगे। तो ये टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट कर देता है, रोज और कॉलम्स में अपने आप ले आता है। डेटा एक्सट्रैक्शन मैं यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं पता। डेटा कनेक्टर्स, हाँ गूगल एनालिटिक्स से अगर आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी एक्सटर्नल सर्विस से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो गूगल शीट्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे एपीआईज हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एडवांस चीज़ है, मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ जैसे उमर तसगीर सर की एजेंसी है, उन्होंने एक बार हमें कनेक्टर्स करके दिखाया था, तो वो यूज़ करते होंगे। मेरे हिसाब से एक एवरेज डिजिटल मार्केटियर्स को, जिसने अभी तक शुरुआत ही नहीं करी, उसमें टाइम वेस्ट ना करे तो बच जाएगा। सिमिलरली कुछ ऐसी टैब्स हैं जिनमें आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स हैं, अच्छी टैब्स हैं, लेकिन अभी इस पर ध्यान मत लगाओ क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है, ठीक है। तो आप अपने पूरे के पूरे शीट को एक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत कमाल का ऑप्शन है, अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। स्पेल चेक कर सकते हैं, कुछ ऑटो कंप्लीट करना है, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आप फ्लैश फिल अगर आपका काम नहीं कर रहा तो आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करता, तो मुझे इसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटीज़ आपके काम की नहीं है। एक्सटेंशंस में मैक्रोज बहुत ज़्यादा ही एडवांस चीज़ हो जाती है, डेटा ब्रीफ्स में काम आती है। बहुत हाई लेवल डेटा को अगर आपने ऑटोमेट करना है कुछ, कि अपने आप सॉर्ट करके फिल कर ले, उसका एक काइंड ऑफ एक तरीके का एडवांस्ड फॉर्मूला होता है मैक्रो। तो ये मैक्रोज भी हम यूज़ नहीं करते हैं। एड ऑन्स हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जीपीटी फॉर शीट, स्पेशल कैरेक्टर्स। आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 एड ऑन्स हैं, ये अभी हमारे स्टेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस स्टेज पे हम हैं। तो एड-ऑन्स में आप क्या कर सकते हैं, एड-ऑन्स में आप मेल मर्ज का एड-ऑन्स डाल सकते हैं, या फिर आप जीपीटी, चैट जीपीटी को गूगल शीट्स में डाल सकते हैं, अपने आप फॉर्मूला निकाल के आपको अपने आप पूरा बता देगा। लेकिन देखिए यार, एडवांस में जाने से पहले बेसिक तो कर लो। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फाइल का अस्तित्व, पूरी की पूरी फाइल का अस्तित्व, फाइल, छोटी 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 एंट्री एंट्री, डेटा एंट्री, एडिट, मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, बार्स। अगर हमें किसी चीज को काम पे लगाना है, काम पे लगाना है, काम पे लगाना है, हाँ भाई इसका फंक्शन बता, इसका फॉर्मूला बता, चेक बॉक्स लाओ, ड्रॉप डाउन लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो जिसमें मैनिपुलेशन हो रही है, एनालिसिस हो रही है, ठीक है, नंबर क्रंचिंग हो रही है, हार्ड लेवल पे नहीं, सॉफ्ट लेवल पे, जिसपे हम एक्सेल से एक एक रेंज का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट। फॉर्मेट क्या है, ब्यूटिफिकेशन, कॉस्मेटिक्स, बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया, घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, रैप कर दिया, यो यो यो, फॉर्मेटिंग। हार्ड कोर एनालिसिस, शीट की सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर लगाने हैं, इंडिविजुअल चीजों को ही देखना है, बाकी सारी चीजों को हटा देना है, ठीक है, आइसोलेट कर देना है डेटा को, उसमें से इंसाइट निकालने हैं, डाइसिंग, स्प्लाइसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रेंज, फंक्शंस। अगर आपने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है डेटा को, डेटा से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जिससे उस डेटा का नेचर ही चेंज हो जाएगा, राइट। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। एंड अभी के लिए जो काम ना आने वाली चीजें हैं वो, तो मैं उम्मीद करता हूं, देखो जी बड़ा तो हो ही गया होगा, ऑब्वियसली बड़ा हो गया होगा, आपको लग रहा था प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल करते हैं, जब डैशबोर्ड बनाएंगे प्रैक्टिकल अपने आप हो जाएगा। पहले मेन्यूज को समझो, पहले वीडियो में हमने वर्कशीट्स के बेसिक्स किए थे, रेफरेंसिंग समझी थी, फॉर्मूला समझे थे। अब हम मेन्यूज पे आए हैं, अब हम इसमें एक्चुअल डेटा फीड करना शुरू करेंगे और उसमें से इनसाइट्स निकालना भी शुरू करेंगे, साथ साथ उसको ब्यूटीफाई भी करेंगे, पिवट टेबल लगाएंगे, ताकि हम उसमें से डिसीजन ले पाए। एंड ऑफ द डे हमें डिसीजन लेने हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जहां पे हम अपना माउस चला रहे हैं यहीं चलाना है या कहीं और जाना है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल लगी होगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको बताई है। बार बार देखो, नोट्स ले आओ,
दिमाग में रीरन होनी चाहिए। अस्तित्व, इंसर्ट कब, डेटा कब, फॉर्मेट कब, इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे, शॉर्टकट लोगे, जाओ ले लो शॉर्टकट। मिल गई तुम्हारे को जॉब, फ्रीलांसिंग, फट्टे मारते रहो फिर अपने। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये प्रैक्टिस शीट में ऑलरेडी दे रखा हूँ, इसलिए मैं आज अपलोड नहीं कर रहा हूँ। सेम शीट है जो पहले वाले में थी।